नमस्कार, मैं लिशिका खान और आप देख रहे हैं जम न्यूज़। आज हमारे बीच में मौजूद है नितिन मोहन टेरिया। आज हम उनसे जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से इस फील्ड में अपना कदम रखा और किस तरह से उन्होंने आज इस मुकाम पे पहुंचे। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जमजम न्यूज़ और आपकी पूरी टीम को कि मुझे इस खास टॉक शो में मुझे आमंत्रित किया। इंदौर के सारे हॉस्टल्स देखता हूँ। लास्ट 7 ईयर्स से 7 सालों से मैं स्टूडेंट एक्टिविस्ट हूँ। एबीवीपी ने मुझे एक नई उड़ान दी। मैं इंदौर शहर का लोकलाइट नहीं हूँ, यहाँ का मेहमान कह सकते हैं आप, क्योंकि मेरा जो मूलतः जन्म स्थली है वो छिंदवाड़ा है। पूर्व मुख्यमंत्री जी की कर्मभूमि भी है, वो मेरी जन्मभूमि है। 7 साल पहले मैं यहाँ ग्रेजुएशन करने के मकसद से आया था, लेकिन किसे पता था कि एबीवीपी मुझे एक नई विचारधारा के साथ में एक नई दुनिया दिखाएगी और एक छात्र से एक छात्र राजनेता के रूप में मैं उभर रहूँगा। और एबीवीपी ने काफ़ी मुझे जिम्मेदारियाँ दी, कॉलेज इकाई से लेकर के यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, महानगर में अभी जैसे मेरे पास हॉस्टल्स का दायित्व है। ऐसे काफ़ी लंबा एक सफ़र रहा है 7 सालों का मेरे बीच में। तो एबीवीपी ने काफ़ी मुझे अपॉर्चुनिटी दी है। सर कितने टाइम से आप एबीवीपी से जुड़े हैं? मैं पिछले 7 सालों से मैं एबीवीपी से जुड़ा हूँ और विद्यार्थी परिषद ने काफ़ी मुझे 7 सालों में जिम्मेदारियाँ दी हैं। मैंने पूरी कोशिश करा हूँ कि उन जिम्मेदारियों का अच्छे से निर्वहन कर सकूँ। मैंने अपने सारे एफर्ट लगाए हैं और साथ ही साथ एबीवीपी ने सबसे ज़्यादा मुझ में जो मेरी पर्सनालिटी में योगदान दी है वो एक छात्र से एक छात्र जीवन से निकल करके एक छात्र राजनीति तक लाने का एक सफर जो है वो एबीवीपी ने के द्वारा ही सफल होगा। सर विद्यार्थियों को राजनेता की क्या ज़रूरत है? ज़रूरी है, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा भारत जी, कि दुनिया का सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के रूप में हमारा एक भारत है, जहाँ पे एक पक्ष समर्थन होता है तो एक पक्ष का विरोध होना जरूरी होता है। सर लेकिन कॉलेज में, विश्वविद्यालय में क्या जरूरत है सर? यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है कि राजनेता घुस गए, पॉलिटिक्स आ गया, गंदगी जो बाहर हमें पॉलिटिशियंस में दिखती है वो गंदगी आप कॉलेज में फैला रहे हैं? नहीं, अगर हम राजनीति को गंदा कहने लगे तो ये कहीं भी वाजिब नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे देश को आखिरी में अंततः एक राजनेता ही चलाता है। अगर हमें इस राजनीति के कीचड़ को साफ करना है तो सबसे पहली भूमिका ये होती है कि छात्र और युवाओं को ही इस कीचड़ में कूद के इस सफाई को, अभियान को शुरू करना पड़ेगा। और छात्र राजनीति काफ़ी ज़्यादा आवश्यक हो जाती है, इसलिए क्योंकि शिक्षा नीति को लेकर के जो भी गलत नीतियाँ अगर कोई भी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या कोई भी संस्थान, शैक्षणिक संस्थान अगर लाता है तो उसका विरोध करना, उसमें सुधार करना जो छात्र हित के लिए हो, ये काम छात्र राजनीति करती है। जिसे हम कह सकते हैं कि शैक्षणिक विकास का काम जो होता है वो छात्र राजनीति करती है। सर जैसे नई शिक्षा नीति है, तो नई शिक्षा नीति में आपने क्या सहभागिता निभाई? क्योंकि सर अभी ऑनलाइन क्लासेस लग रही है, जब बच्चों को क्लास में समझ नहीं आता तो ऑनलाइन क्लास में कैसे समझेंगे और कैसे डाउट्स क्लियर करेंगे? और सर कॉलेज की बात है तो कॉलेज में तो इट्स नॉट पॉसिबल। दरअसल ये आपके 2 प्रश्न है। पहला एनईपी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, दूसरा कि ऑनलाइन क्लासेस जो हो रही है लॉकडाउन। सबसे पहली बात तो है कि शिक्षा किसी भी देश की एक महत्वपूर्ण नींव होती है। शिक्षा किसी भी देश को अगर खंडन करना है, किसी भी देश को अगर समाप्त करना है तो उस देश की शैक्षणिक पद्धति को, उस देश की शैक्षणिक नींव को अगर खराब कर दिया जाए तो वो देश का अंततः कहीं ना कहीं विनाश होना निश्चित है। तो इसलिए जो शिक्षा है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वर्षों से जब से हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारी शैक्षणिक पद्धति में काफ़ी ज़्यादा बदलाव की आवश्यकता थी पिछले 70-75 सालों में। तो उस चीज़ को पूरी की है इस एनईपी ने, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने। जो शिक्षा नीति एक अपडेशन चाहिए था, हमें पाश्चात्य संस्कृति या वेस्टर्न कल्चर से, दूसरे देशों से कंपटीशन के लिए हमारे एजुकेशन सिस्टम को हाई करना था ताकि हमारे यूथ का जो एकेडमिक लेवल है वो भी हाई हो। तो उसको हाई करने के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई जो बिल्कुल भी छात्र हित में है और राष्ट्र हित में है, जो देश के लिए एकदम आवश्यक थी और काफ़ी वर्षों से इसकी मांग की जा रही थी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वर्षों से नई शिक्षा नीति की मांग कर रहा था कि हमारे कोर्स में बदलाव हो, हमारे पढ़ाई करवाने के तरीके में बदलाव हो। तो इन चीज़ों के लिए काफ़ी समय से विद्यार्थी परिषद कार्यरत था और अंततः ये हुई। कोरोना ने आके उसे सफल बना दिया। हाँ, कोरोना ने आकर के उसे सफल तो नहीं बनाया, लेकिन कोरोना से तो सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि भारत ही हमारा क्षतिग्रस्त हुआ है, दूसरे देशों में भी काफ़ी प्रभाव पड़ा है, क्योंकि ये वैश्विक महामारी है। इसमें हम कोई भी इसमें आकलन नहीं कर सकते हैं। रही बात ऑनलाइन क्लासेस की, तो कहीं ना कहीं शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिसे कभी भी धीमा नहीं किया जा सकता। अगर किसी भी देश की शिक्षा धीमी होती है तो उस देश का विकास दर भी धीमी होगी। इसके लिए उसे जारी रखने के लिए जो ऑनलाइन माध्यम लाए गए हैं
उसका बहुत ज़्यादा उपयोग होना तो नुकसानदायक होता है, लेकिन उसको अगर हम वर्चुअल के साथ साथ ऑनलाइन थोड़ा बहुत हम उसका कोऑर्डिनेशन जमा के कई सारे शैक्षणिक संस्थान कर रहे हैं, जो कि वास्तव में सराहनीय है। छोटे बच्चों से लेकर के और युवाओं तक सभी जगह डिजिटल इंडिया जो हम लोगों ने अपनाया है। कभी हम सोचते थे कि कभी हमको मीटिंग करना है तो मीटिंग के लिए हमें ऑब्वियस बात है कि वर्चुअल मीटिंग करनी पड़ती थी। कभी भारत में इतना टेक्निकल अपडेशन नहीं था कि लोगों को पता होता कि जूम मीटिंग या गूगल मीट क्या है, या एप्लीकेशंस। तो हम लोग इसके साथ में एकदम फ्रेंडली हो चुके हैं, फ्रेंडली बिहेवियर हो चुका है, कोई भी यूज़ कर रहा है। सर, एक छात्र से आप छात्र नेता तक कैसे पहुंचे? दरअसल ये काफ़ी थोड़ा सा पेचीदा और प्रश्न है। दरअसल 7 साल पहले मैं ऐसे ग्रेजुएशन करने के मकसद से मैं घर से आया था। एक माध्यमिक परिवार से हूँ। मेरे पिता जो है वो कोल इंडिया में कार्यरत है। पिताजी मतलब पारिवारिक रूप से हम एक विचारधारा विशेष को हम संघीय परिवार से बिलोंग करता हूँ, तो कभी ऐसा राजनीतिक परिवेश मेरे घर का रहा नहीं, मुझे ज़्यादा सर, आपके फैमिली की तरफ से कोई दबाव कि क्यों राजनीति में जा रहे हैं? बिल्कुल दबाव नहीं और समर्थन मिलता है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि मेरे पिताजी कोल इंडिया में कार्यरत है, साथ ही साथ वो वहाँ की स्थानीय राजनीति में सक्रिय थे। तो जब मैं छोटा था 8-9 साल का, तब से मैं देखते आ रहा हूँ कि पिताजी मजदूरों के हक के लिए किस तरीके से लड़ते थे। और मैं एक चीज़ और आपके चैनल के माध्यम से करना हो कि मैं पहले डांसर था, डांस कोरियोग्राफर था, और मैं 18-19 साल की उम्र तक मैंने डांस क्लासेस भी चलाई है। 6-7 साल मैंने डांस किए हैं। मोर देन 50 स्टेजेस में मैं डांस कर चुका हूँ। डांस इंडिया डांस और इंडिया डांसिंग सुपरस्टार के ऑडिशन भी दे चुका हूँ। लेकिन पता नहीं कहाँ की नीति थी कि मैं इंदौर आया, तो यहाँ छात्र जीवन से आकर के कैसे वो फील्ड छोड़ के मैं छात्र राजनीति में आया। फिर एबीवीपी ने मुझे एक मुकाम दिया और राह दिखाई कि एक्चुअल में कैसे सोसाइटी में डेवलपमेंट करने के लिए आप भूमिका निभा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो तराशने का काम था वो मेरे संस्कारों ने किया, मेरे परिवार ने, पापा मम्मी लोगों ने। यहाँ पे आकर के मुझे उसे एक नया मार्केट में लाया गया, जिससे मुझे नहीं उजाला किया। सर, आप एक राजनेता के साथ साथ एक लेखक भी हो। सर, आपने लेखक लिखने का कहाँ से? ये तो मुझे आज तक के ये भी मुझे समझ में नहीं आया। दरअसल मेरी किताब है युवार्थ, हाँ जी, और वो दरअसल एक राष्ट्रीय विचारधारा पे समर्पित एक किताब है युवार्थ, जिसको राष्ट्र सर्वप्रथम की विचारधारा का कहना ज़्यादा होगा, जिसमें लिखा हुआ है कि देश पहले हम बाद में। क्योंकि मैं जिस विचारधारा में पला बड़ा हूँ, जो विचारधारा में मैंने काम किया हूँ, वहाँ पे मैंने यही सीखा हूँ कि राष्ट्र सर्वप्रथम, संगठन द्वितीय, अंतिम स्वयं। तो कुछ ये जो चीज़ें हैं, इसी पे मेरी किताब जो है वो आधारित है। उसके बाद कई सारे संस्थानों ने मुझे कहा कि आप विश्व की सबसे कम उम्र के विचारधारा आधारित किताब के लेखक हैं। तो वो मुझे ही पता, बस चलता है। कभी लिखता हूँ, जो अनुभव होता है मैंने लिखता हूँ कि समाज में कुछ बदलाव, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि अब्दुल कलाम जी कहते थे कि अगर समाज में बदलाव लाना है तो लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। तो उसी की कदम निशान पर मैं चला जा रहा हूँ। सर, आप छात्राओं को अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे इस चैनल? छात्रों को सबसे ज़्यादा मैं महत्वपूर्ण ये संदेश देना चाहूँगा कि समाज में बदलाव के लिए आप एक महत्वपूर्ण तबका है, आपको सक्रिय होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आज हमारे भारत में सबसे ज़्यादा युवाओं की संख्या है। किसी भी देश की तुलना में सबसे ज़्यादा सकारात्मक शक्ति के रूप में हमारे देश में ही एक युवा शक्ति है। तो इसके लिए हमारे छात्रों को छात्र जीवन से ही देश के प्रति समर्पित होना पड़ेगा, सक्रिय होना पड़ेगा, जिससे हम समाज में और देश में अच्छा बदलाव ला सकें और समाज के लिए एक सकारात्मक सोच रख सकें। खुद तो जागे ही, साथ ही दूसरों को भी जगाए, क्योंकि वक्त कम है, जितना जोर है लगा दो। कुछ को मैं जगाता हूँ, कुछ को तुम जगा दो। बहुत सही बात सर, धन्यवाद सर। तो आज हमने नितिन मोहन डेरिया जी से जाना कि उन्होंने किस तरह से अखिल भारतीय परिषद में अपना मुकाम हासिल किया और किस तरह से उन्होंने विद्यार्थियों की मदद की। मैं शिवा खान, आप सबसे ज़्यादा लेना चाहूँगी जमजम न्यूज़।